नमस्कार, न्यूज बाय स्कोप देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अलका सिंह। लोकतंत्र का महापर्व लोकसभा चुनाव चल रहा है, जिसके 4 चरण पूरे हो गए हैं। 5वें चरण की भी तैयारी जोरों शोरों पर है और इसी बीच केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने तेजस्वी यादव को लेकर एक बड़ा बयान जारी कर दिया है, जहां तेजस्वी यादव को लेकर उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि वो झूठे हैं, झूठ के सरदार हैं। 5 विभागों को लेकर अब तक उन्होंने क्या कुछ किया है, इस बात पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ एसके राजीव जी, जो कि बिहार के एडिटर हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से केंद्रीय मंत्री ने ये बड़ा बयान जारी किया है और आरोप लगाया है झूठा होने का तेजस्वी यादव पर, क्या कहेंगे? देखिए अलका, राजनीति में शब्द जो है वो अपनी मर्यादा की सीमाओं को लांघ रहा है और ये कोई पहली बार ऐसा नहीं हुआ है कि शब्द जो है अपनी मर्यादा की सीमा को लांघा। आप लगातार जब भी चुनाव होते हैं तो उसमें शब्द जो है वो कोई मायने ही नहीं रह जाता है शब्दों का। और आज देखिए तेजस्वी यादव जब एयरपोर्ट पे जा रहे थे तो उन्होंने भी पहले सवाल उठाया। उन्होंने यह कहा कि भाई 2014 में जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे तो उन्होंने उम्र को लेकर के एक मानदंड तय किया था और यह कहा था कि 75 साल इसकी उम्र बीजेपी में हो जाएगी, वो बीजेपी में किसी भी पद पे नहीं रहेगा। तो अब नरेंद्र मोदी जी की उम्र 75 साल करीब होने जा रही है, 74 साल के हैं। तो तेजस्वी यादव ने यह सवाल उठाया कि भाई जब आपकी भी उम्र हो रही है तो प्रधानमंत्री की कुर्सी तो आपको भी छोड़नी पड़ेगी। और आपको ये याद होगा कि आज से 2 दिन पहले अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी यही सवाल उठाया था। तो केजरीवाल के सुर में सुर जो है वो तेजस्वी यादव मिला रहे हैं और विपक्ष के पास जो है वो एक बड़ा मुद्दा मिल गया है बैठे बिठाए और उम्र को लेकर के अब वो प्रधानमंत्री को घेर रहा है। जाहिर है जब तेजस्वी यादव इस तरीके की बातें करेंगे तो गिरिराज सिंह तो फायर ब्रांड लीडर है बीजेपी के और वो बोलने के लिए ही जाने जाते हैं। तो गिरिराज सिंह से जब मीडिया ने सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि भाई 5 विभाग का जो जिम्मा लिए हुए थे पहले उसका तो हिसाब दे। इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि भाई ये कहता है कि नहीं मैं रोजगार की ये बात करता है और ये कहता है कि जो रोड शो है उसके बदले में हम जॉब शो करेंगे। तो ये तो इसका पूरा परिवार ही जो है वो लठमार की राजनीति करता रहा है। तो पहले ये तो अंडबंड ऐसे ही बोलता है। तो देखिए ये लठमार जैसे शब्द, ये अंडबंड जैसे शब्द, ये ऐसे शब्द हैं जिसका की राजनीति में कोई जगह नहीं है। और राजनीति में अभी ऐसे भी आप देखेंगे अलका कि राजनीति में अब शुचिता जो है वो कहीं से बची नहीं है। और यही वजह है कि जो राजनेता जिस जुबान में बात करता है वो उसी जुबान में पलट करके जो है वो फिर सामने वाले राजनेता जवाब देता है। तो आज जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने सवाल उठाया प्रधानमंत्री मोदी पर, तो गिरिराज सिंह चूंकि ऐसे भी मीडिया के लिए बहुत बिकाऊ चेहरे हैं तो वो पलट करके जवाब उन्होंने तेजस्वी यादव को दे दिया। गिरिराज सिंह ने यह भी बयान जारी किया कि गांधी परिवार जो है वो इस लोकसभा चुनाव के बाद एक तरह से भाग जाएंगे या फिर खत्म हो जाएंगे। क्या कहिएगा इसको लेकर, कहां तक इसमें सच्चाई लग रही है, क्योंकि दोनों तरफ से नारे जो हैं 400 पार के लगाए जा रहे हैं? देखिए अलका, गांधी परिवार यहाँ से भाग जाएगा, ये लोग कह रहे हैं कि भाई मोदी जी को 150 सीट से भी कम मिलेगा बीजेपी एनडीए को। ये क्या कुछ होगा ये 4 तारीख को पता चलेगा जब चुनावी परिणाम सामने आएगा। क्योंकि देखिए लोकसभा में आज की तारीख में आप एक तरफ देखिए कि एनडीए गठबंधन है, दूसरी तरफ महागठबंधन है और महागठबंधन में तमाम राजनीतिक दलों के जो नेता है वो जुड़े। हमसे देखिए थोड़ी देर पहले एक बयान अखिलेश सिंह का आता है, मल्लिकार्जुन खड़गे का आता है और वो कहते हैं कि नहीं भाई 5 किलो बीजेपी अनाज दे रही है तो हम 10 किलो अनाज देंगे। तो किसी भी कीमत पे चाहे वो महागठबंधन हो या फिर एनडीए हो, उसको सत्ता के शीर्ष तक पहुंचना है, सत्ता की कुर्सी तक पहुंचना है। उसको पता है कि जो जादुई अंक है इस लोकसभा में 543 में, वो जादुई अंक कितना है, तो उस अंक को तो प्राप्त करने की कोशिश कोई भी पार्टी करेगी। तो उसी क्रम में जो है गांधी परिवार का नाम भी लिया गया है कि गांधी परिवार। और गांधी परिवार की अगर आप बात करेंगे अलका, तो आप इस बार देखिए कि सोनिया गांधी चुनाव नहीं लड़ रही, उन्होंने अपनी सीट अपने बेटे राहुल को दे दी। प्रियंका गांधी को चुनाव में नहीं उतारा गया, जबकि इस बात पे कयास लगाए जा रहे थे कि प्रियंका गांधी को चुनाव में उतारा जाएगा। कुल मिलाकर के अब सिर्फ एकमात्र राहुल गांधी बच जाते हैं, क्योंकि पिछले लोकसभा 2019 में सोनिया गांधी ने भी चुनाव लड़ा था और वहां से वो जीती थी। तो गांधी परिवार से 2 लोग थे, राहुल गांधी और सोनिया गांधी। अब इस बार सिर्फ राहुल गांधी, चूंकि सोनिया गांधी काफी अस्वस्थ रहती है, अब उम्र भी उनका हो गया है, तब राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं। तो अगर वाकई में राहुल गांधी चुनाव हार जाते हैं, हालांकि ये बड़ा हाइपोथेटिकल है कि वो हारेंगे या जीतेंगे, लेकिन अगर वो हार जाते हैं तो ऐसी स्थिति में निश्चित तौर पर राजनीति में गांधी परिवार का जो एक दबदबा हुआ करता था और जो पार्टी बिहार देश में जो है वो 65-70 साल तक शासन की, वो अचानक से खत्म हो जाएगी। तो गिरिराज सिंह ने ये कहा है, लेकिन एक बड़ी सी पंक्ति है ना कि जो पब्लिक है ये सब जानती है। तो ये पब्लिक जानती है कि वाकई में गांधी परिवार का राजनीति में दबदबा खत्म होगा या फिर एनडीए का परिवार का दबदबा खत्म होगा राजनीति में।
तो निश्चित तौर पर 6 तारीख को वेट करना चाहिए। लेकिन इतना तय है कि गिरिराज सिंह चूंकि टॉकेटिव है, वो बातूनी है, वो जाने जाते हैं इसी चीज़ के लिए, तो उन्होंने एक बार फिर से इस तरीके के बयान दे करके राष्ट्रीय स्तर पर अपनी सुर्खियां जरूर बटोरेंगे। राजीव जी, क्या लगता है जिस तरीके से गिरिराज सिंह का भी बयान सामने आया है और लोकसभा चुनाव चल रहा है, अभी 4 चरण के चुनाव हो गए हैं, वोट प्रतिशत कहीं ना कहीं बढ़ रहे हैं और घट रहे हैं, तो क्या लग रहा है आंकड़ा 7वीं चरण तक कैसी टक्कर होने वाली है, क्या कयास लगाया जा सकता है? देखिए कैसी टक्कर होगी, क्योंकि मैं भी बिहार के कई इलाकों में मैं गया हूँ, मैंने देखा है वहाँ जा करके कि किस तरीके से कांटे की टक्कर है। तो ऐसी स्थिति में कौन जीतेगा कौन हारेगा ये तो कहना बड़ा मुश्किल है। और चूंकि हम लोग इतने बड़े पॉलिटिकल पंडित हैं भी नहीं कि यहाँ बैठ करके स्टूडियो से बता दें कि नहीं भाई उसकी सरकार बन रही है, लेकिन जो स्थितियाँ हैं वो स्थितियाँ यह जरूर बता रही है कि 400 पार का जो नारा मोदी का है, वो 400 पार का नारा निश्चित तौर पर मुझे नहीं लगता है कि मोदी जी का वो नारा जो है वो कंप्लीट होगा। हो सकता है कि वो नारा ही बनकर रह जाए, लेकिन एक कंफर्ट मेजोरिटी में जो अभी आंकड़े बता रहे हैं, जो वोटिंग परसेंटेज जो ट्रेंड बता रहा है, उसमें कंफर्ट मेजोरिटी में निश्चित तौर पर एनडीए की सरकार आने वाले दिनों में बन सकती है। तो आपने देखा और सुना भी कि किस तरीके से अभी बिहार की राजनीति की अगर बात करें तो क्या माहौल है, किस तरीके से जो है वोट प्रतिशत बढ़ाए जाने को लेकर भी कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन कांटे की टक्कर चल रही है और इसी बीच बयानबाजी भी काफी तेज है। तो इस तरह की तमाम खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ बाइस्कोप के साथ। नमस्कार।